ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। अभी हम जो पढ़ते हैं, परमात्मा से जो ज्ञान रत्न धारण करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए सतयुग और त्रेता युग में हमें कमाना नहीं पड़ता है। बैठे बैठे हम खाते हैं, लेकिन अभी हमें जमा करना है ईश्वरीय खाता। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? तो बाबा कहते भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए। द्वापर कलयुग से हम भगवान से शांति मांगते आए। सब कुछ है भगवान, पर शांति चाहिए। नींद नहीं आती है ना, डिस्टर्ब रहते, बस शांति चाहिए, तो ऐसे मांगते आए। तो बाबा कहते कि बहुत मेहनत के बाद भी शांति फिर भी नहीं मिली, इसलिए कहते ना हम क्या करें, कहाँ जाए तो मन को शांति मिले। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, परमात्मा पिता के द्वारा जो शांति के सागर हैं, उनके द्वारा हमें शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है। माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 साल का जो चक्र है, तो सारा ज्ञान हमें बाबा ने सुनाया है। तो वही पॉइंट हमारी बुद्धि में बाबा कहते रिपीट हो रही है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। बाबा ने कहा कि ये पतित छीछी दुनिया है, माना 5 विकारों से ग्रसित ना, तो विकारों के कारण बाबा इसको कहते हैं कि एकदम दुखी हो गए ना सब। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी हमें पावन बनने का और आत्मा को पावन बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, और एक परमात्मा की ही कशिश में, मन आकर्षण में रहना है। क्योंकि आज दुनिया में आकर्षित करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वैभव, वस्तु, व्यक्ति, लेकिन हमें तो एक परमात्मा के आकर्षण में रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। कल मुरली में बाबा ने कहा ना स्लोगन में, समय, संकल्प, खजाना। तो एक एक सेकंड गिनती है संगम युग की, क्योंकि बाबा कहते कि 1 सेकंड व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 मिनट व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 साल का नुकसान, 1 साल का घाटा हो गया। और 1 मिनट अगर हमने परमात्मा को याद किया, तो बाबा को याद करने से हमें सामने फिर 1 साल जितनी कमाई का भी फायदा हो जाता है। तो और ये बाबा कहते कि भगवान आया है, संगम चल रहा है, तो संगम युग का एक एक समय कितना कीमती है। तो हमें खुद का टाइम टेबल बनाना है कि मन को कब कब बिजी रखना है। जैसे कि हम फिजिकली बॉडी के लिए हम एक के बाद एक मन में कार्य चलता रहता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वैसे मन को भी कोई ना कोई स्वमान में बिजी रखे, तो क्या होगा कि हमें नुकसान नहीं होगा। ऊपर से वो कार्य भी होता रहेगा जो इस देह से करना है, हाथों से करना है, और मन का कार्य भी, मन भी परमात्मा से जुड़ा हुआ रहेगा। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की 2 विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना, दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। तो फास्ट डिसीजन पावर हमारी, कई बार हम ना गलत निर्णय ले लेते हैं, तो पूरी जिंदगी हमें पछताना पड़ता है। तो बाबा कहते कि हम होली माना पवित्र आत्माएं हैं, तो उनकी डिसीजन पावर एकदम फास्ट होगी।
और दूसरा बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्न चुगना है। तो जब डेली डेली हम परमात्मा से ज्ञान सुनते रहेंगे तो हमारी बुद्धि कैसी होती जाएगी, जैसे जैसे प्योर ज्ञान सुनते जाएगी तो हमारी बुद्धि भी प्योर होती जाएगी। और जब बुद्धि प्योर होती जाएगी तो डिसीजन भी कैसा आएगा, एकदम फास्ट एंड हमारे लिए सुखदायी। तो बाबा कहते दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। तो कोई ना कोई मुरली से 1 पॉइंट 2 पॉइंट या वरदान ही ले ले तो पूरा दिन, जैसे आज बाबा ने कहा कि मैं होली हंस हूँ, तो आज हमें पूरा दिन स्वमान में रहना है। कौन सा, कि भाई मैं होली हंस आत्मा हूँ। तो होली हंस का कार्य क्या होता है, सोचना है पूरे दिन। बाबा ने विस्तार में बताया होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग करते हैं, दूध पानी को अलग करना अर्थात व्यर्थ समर्थ अलग करना, कंकड़ बना व्यर्थ बातें दिमाग में नहीं लेते हैं, बुद्धि में कचरा नहीं भरते हैं। स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। श्रेष्ठ पोजीशन अर्थात हमें कोई श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में स्थित रहना है। मैं विजयी आत्मा हूँ, तो हर पल हर घड़ी हर सेकंड हमें संकल्प चलाना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाएगी लेकिन मुझे उस परिस्थिति में खुद को विजयी बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने संकल्प लिया कि मुझे शांत रहना है, तो एनी हाउ एनी सिचुएशन मुझे अपने आप को शांत रखना है और वो भी जो भी सिचुएशन आई है, जो भी परिस्थिति आई है, उसको मुझे शांति से ही हैंडल करना है। ओम शांति।